Hello बच्चों, let's read out the question first. Two coherent sources of different intensities and send waves which interferes. So यहाँ पर देखिए दो coherent sources हैं, उनकी different intensities है, वो send करते हैं waves के जो कि एक दूसरे के साथ interfere करते हैं. The ratio of maximum intensity to that of minimum intensity is 25. The intensities of the sources are in the ratio of. सो यदि बोल रहा है मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो 25 हो, सो हम बताना है कि उन सोर्सेस के द्वारा जो भी इंटेंसिटी होंगी वेव्स की वो क्या होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So इसके लिए basically we know a direct formula of I max by I minimum. सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट अंडर रूट टाइम्स ऑफ I1 प्लस अंडर रूट टाइम्स ऑफ I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में I1 माइनस का अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, जहाँ पर I1 एंड I2 यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि उन तो कोहेरेंट सोर्स की क्या है, इंटेंसिटीज है. क्या है, टू कोहेरेंट सोर्स की इंटेंसिटीज है. ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हैं. तो चलिए सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था कि जो आई मैक्स बाय आई मिनिमम है, ठीक है, इनका रेशियो क्या दे रखा था 25. ना 25 मीन 25 डिवाइडेड बाय 1 कर रख सकते हैं. सो दैट विल बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर. Now if we take root on both sides, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का. So can I say that it will become 5 divided by 1, और इधर से तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट स्क्वायर कैंसिल. सो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस में अंडर रूट ऑफ I2 डिवाइडेड में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 माइनस का अंडर रूट ऑफ I2. नाउ इफ वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I2. दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2. ना अंडर रूट I2 और अंडर रूट I1 को हम इक्वल्स टू के साथ क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, राइट. सो इधर मैं बोल दूंगा कि 5 अंडर रूट ऑफ I1 है, सो इधर आ जाए अंडर रूट ऑफ I1, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट I1. और यदि इधर अंडर रूट ऑफ I2 है, सो माइनस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I2. सो 5 माइनस 1 विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1, दैट विल बी इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I2. 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, सो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट का I1. दिस विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट का I2, राइट. नाउ इफ यू सेपरेट द टर्म्स लाइक कि मुझे क्या कैलकुलेट करना था, I1 एंड I2, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट I1 बाय अंडर रूट I2 कर देता हूँ. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/2. नॉट टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, सो मुझे रिक्वायर्ड रेशियो निकल के आ जाएगा, I1 बाय I2 विल बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर विल बी 4. सो देखिए यही तो रिक्वायर्ड इंटेंसिटीज है फॉर दैट टू सोर्सेस, जो कि हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, और उनका रेशियो कितना निकल के आया है, 9:1 के. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यदि ऑप्शन चेक करें, सो ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन विच वी हैव सॉल्व्ड by using the conceptual formula of I max by I min. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.